नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई। हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कोटा शहर में। यहां पर पिछले सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है, उसके बाद जोगी कांग्रेस ने पिछले बार चुनाव जीता है। यहाँ पर से रेलवे स्टेशन है और अंग्रेज़ों के ज़माने से रेलवे स्टेशन है। ये जो सड़क है वो पंडरिया मंडला को जोड़ती है और एक जो सड़क है वो सीधे अमरकंटक की ओर जाती है। बावजूद उसके यहाँ पर जो विकास है वो विकास दिखाई नहीं दिखता है। यहाँ के जो रतनपुर है या तखतपुर है, इनके बराबर का जो शहर है वो नगर पालिका बन गया है और ये नगर पंचायत में ही अटका हुआ है। कुछ कांग्रेसी हैं, उनसे जानते हैं कि सालों से आपका सत्ता में कब्जा रहा, उसके बावजूद जो शहर का विकास होना था, जो कोटा का विकास होना था, क्यों नहीं हो सका? विकास तो सभी जगह दिख रहा है जी। आज जब से कांग्रेस की यहाँ सरकार आई है अपने प्रदेश में, अपने छत्तीसगढ़ में 80% कृषक रहते हैं और कांग्रेस उनको माला माल की है और आने वाले समय भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब आप बताइए, क्यों कोटा शहर में जो विकास होना चाहिए, जैसी सड़कें होनी चाहिए, जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, इतने सालों बाद पिछड़ा क्यों है कोटा? आज तक ऐसा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस स्तर से कोटा नगर में विकास हो रहे हैं वो एक हिसाब से कछुआ और खरगोश की चाल के बराबर है। कोटा में जो विकास हो रहे हैं धीरे हो रहे हैं लेकिन सही हो रहे हैं। आप विकास में क्या विकास खोज रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि ये शहर, जैसे आप रतनपुर देखें, नगर पालिका का दर्जा मिल गया, इससे बराबर का है तखतपुर, नगर पालिका का दर्जा मिल गया। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मेन सड़क है जो मंडला को जोड़ती है, अमरकंटक को जोड़ती है। जो डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए, व्यापारिक डेवलपमेंट होना चाहिए। पालिका था, ये डेवलपमेंट नहीं दिखा तो क्या है, जो टैक्स होता है तो यहाँ के जो पूर्व में बुद्धिजीवी लोग थे, ये टैक्स नगर पालिका में ज़्यादा लगता है और नगर पंचायत में कम लगता है। तो उस गरीब लोगों को टैक्स से बचाने के लिए इसको नगर पंचायत कर दिया गया था। जैसे कि आज वहाँ का टैक्स, मान लो नल का बिल 320 रुपये है तो यहाँ 180 रुपये है। अच्छा। ये फ़ायदा अपने नगर के लोगों को मिला और यही नगर के लोग जब ये फ़ायदा को पाए तो लगातार कांग्रेस के लोगों को पूर्व में अध्यक्ष बनाते आए। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन रेलवे ध्यान नहीं दे रही है और ट्रेन नहीं रुक रहा है। आप लोगों ने एक आंदोलन किया पर ट्रेन रुक नहीं रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? ट्रेन नहीं रुक रही, ये तो बात सत्य है। क्योंकि कोरोना काल जब लगा तो कोरोना काल में सब पूरे भारतवर्ष में, खाली एक छत्तीसगढ़ का करगी रोड कोटा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव है। और सांसद महोदय अपना अथक प्रयास, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लगे थे उसमें, सब अपने अपने तरफ से कोशिश किए, ट्रेन नहीं रुकी, ये बात सत्य है। और नहीं रुकने के कारण दोषी खाली सांसद नहीं है, विधायक को तो हमने आज तक कभी देखा नहीं कि जो रैली निकली, जो धरना आंदोलन हुआ, उसमें विधायक की उपस्थिति कभी नहीं रही। मौजूद उसके भाजपा यहाँ से हारती रही है। आप आक्रोश दिखना चाहिए लोगों में, वो आक्रोश दिखता नहीं। सालों से यहाँ पर पहले कांग्रेस काबिज रही और अब जो है वो जनता कांग्रेस काबिज है। क्या है कि यहाँ पर आप अगर कहीं भी जाओगे, किसी भी क्षेत्र में, करगी रोड, बेलघाना और रतनपुर का जो बात कर रहे हैं ना, इसके अलावा हर देहात में, हर गांव में आपको भाजपा का जो है ना परचम दिखेगा। और जो है अभी आने वाला जो समय है इसमें हम लोगों को दिखाएंगे, हमारा परचम लहरा के तय है जी। अब आप बताइए, क्या लगता है यहाँ पर एक महिला विधायक हैं, महिलाओं के लिए कुछ काम हो सका है इतने सालों में? 20 सालों से वो विधायक हैं, 4 बार। सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे कोटा नगर में आपने हमारे जो प्रमुख मुद्दा को लेकर पहुँचे हो। सबसे पहले तो रेवड़ी जोगी जी हमारी महिलाओं के बीच में आए, तभी तो पता चले कि हमारी जनता, महिलाओं को क्या समस्या होती है। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती, बलात्कार जैसी हो रही है कोटा में, आए दिन घटनाएं हो रही, लेकिन रेवड़ी जोगी मैडम को पता नहीं है कि मैं कोटा विधानसभा की उस कार्यकर्ता का क्या घटना हो रही, क्या नहीं हो रही। वो सोई हुई है, जगने के लिए तैयार उस कार्यकर्ता दिख रहा है, लेकिन मैडम आज तक हमारे कोटा विधानसभा में बस आती है, अपने कार्यकर्ता से मिलती, लेकिन जनता से चुनाव के समय बस आती, दोबारा नहीं आती है। लेकिन जनता उनको 20 साल से चुन रही है, 4 बार हो गए वो हार नहीं रही है। एक बार कांग्रेस से जीती, फिर उसके बाद इस बार जनता कांग्रेस से भी जीत गई है। सबसे पहले तो मैं जानना चाह रही हूँ उनके जोगी मैडम से, जो उनकी कार्यकर्ता हैं, केवल उस समय वो भी चुनाव जिताते हैं, मैडम तो आती है और चली जाती है, लेकिन इसलिए हमारे सरकार रहते हुए भी हम जिता नहीं पाए। हमारी ये बहुत है गंभीर वाली बात है। पर इस बार हम बहुत अच्छे से और से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लाना चाहते हैं और राज्य में सरकार भी लेके आएंगे भारतीय जनता पार्टी की।
ये इस शहर के बारे में अपन चर्चा करें यदि, इस शहर में जो विकास दिखाई देना चाहिए था, मुझे लगता है कि ये शहर उतना विकसित नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि रेलवे का केंद्र है, यहाँ से बसों का केंद्र है, पर्यटन के स्थल यहाँ पर बहुत सारे हैं, उसके बावजूद विकास क्यों नहीं हो सका? चुनाव जीत क्या है विधानसभा में, जो विधायक बने और पूर्व में राजेंद्र शुक्ला जी भी रहे, वो भी नहीं चाहे अगर विकास हो जाएगा तो हमारा सीट बरकरार नहीं रहेगा। इन लोग की भावना में है कि अगर विकास हम करेंगे तो ये सीट नहीं निकल पाएगी। इन लोग के मन स्थिति बन गया था। कोटा में बहुत सी चीज़ आया, देखो माचिस फैक्ट्री, स्लीपर फैक्ट्री, उसके बाद भी कई विकास के मुद्दे में अड़ंगा यहाँ उनको हराया क्यों नहीं गया? वो लगातार जीतते रहे उसके बावजूद। नहीं जीतते रहे, उनकी वैसी ही मंशा थी ना, हमारी सीट बरकरार रहे, हम चुनाव जीतते रहे, नीचे स्तर जाते रहे कोटा विधानसभा का, इसी कारण विकास नहीं हुआ। तो क्या विपक्ष इतना सजोर नहीं था क्या, जो लगातार जीतते रही कांग्रेस? और रेणु जोगी भी कांग्रेस में रही तो जी, कि फिर छचका में भी आ गई तो भी जीत गई। नहीं, एक्चुअल क्या था, पिछले बार का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में कुछ तो पार्टी कार्यकर्ता भाजपा से अपने ही से नाराज थी। दूसरी बात ये हुई कि वहाँ पर नाराज होते हुए अब वो कांग्रेस को तो देना नहीं था वोट उनको अपने, लेकिन क्या था, एक कांग्रेस का विकल्प बन गया छचका। तो कुछ कार्यकर्ता, भाजपा और कांग्रेस का जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन लोग क्या, पार्टी के कांग्रेस का ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है कि उतना ज़्यादा सीट उनका आता, लेकिन पिछले चुनाव में पूरे प्रदेश में आप देखिएगा कि कांग्रेस का सीट बढ़ा ड्यू टू भाजपा के कार्यकर्ता कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से नाराज थे। अच्छा, इस वजह से उनको उतना सीट मिला। और इस बार ऐसा नहीं होना है, इस बार ऐसा नहीं होना। इस बार पार्टी कार्यकर्ता सचेत और अपने आप को महसूस करने की हम लोग बहुत बड़ी गलती किए थे कि एंटी पार्टी जाके इतना वोट हम लोगों ने वो किया। क्योंकि आज देखिए आप, कांग्रेस जो अब 4 साल पूरा होकर 5वें साल के अंतिम पड़ाव पे है, गंगा जल जैसे पवित्र जल को हाथ में रखकर कसम खा के वादा किए थे कि हम 2500 में धान खरीदेंगे, हम बिजली बिल आधा करेंगे। बिजली बिल आप देखिए 4 गुना है। नहीं, 4 बिजली बिल तो आधा किया है और साथ ही धान भी खरीद रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। मैं नहीं मानता। ये जरूर आप कह सकते हैं कि जो शराब का वादा है वो नहीं हुआ। वादा तो शराब, किसान को खुश है। किसान कहाँ खुश है? किसान खुश नहीं है। किसान को अपना पैसा लेने के लिए 15 बार आना पड़ता है केंद्रीय बैंक में और दूसरे मिलता नहीं पैसा। वो दूसरे दिन फिर मायूस होकर आते हैं सुबह 4 बजे से उठ के। उनको तो अपना, उनको कहाँ, उनका मेहनत से वो पैसा कहाँ मिल रहा है? 2500 में धान खरीद, आपने 2500 में धान खरीदी, कहाँ 2500 दे रहा आपने? आप 25 बार में पैसा दे रहे हैं उनको, वो भी गोधन न्याय, दुनिया भर के न्याय योजना के मार्फत पैसा दे रहे हैं आप। ये कोई बात नहीं। आपने अगर धान के लिए 2500 बात किया तो धान का ही 2500 आपको देना पड़ेगा। आपको वो एक चीज 10 बार उस बात को नहीं करना पड़ेगा। रहा सवाल ये जैसे ये भी कहा जाता है कि इस शहर में इस कोटा विधानसभा क्षेत्र में 4-5 जो बड़े शहर हैं, स्थानीयता का मुद्दा बड़ा उठता है। हर उठाया जाता है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले और हम जिताएंगे। ये प्रभावी है क्या स्थानीय वाला? हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय को ही टिकट दिया जा रहा है 2 विधानसभा से, और फिर भी इस दफे स्थानीय का ही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी में। स्थानीय का मुद्दा कभी ऐसा नहीं होता होगा कि कोटा के व्यक्ति को मिले तो रतनपुर वाले विरोध करे, पेंड्रा वाले विरोध करे? ऐसा कुछ नहीं। स्थानीय में कोई भी हो, भाजपा को उसको सर्वमान्य होता है। यहाँ पर अभी जो विधायक हैं रेणु जोगी, वो पिछले 4 बार से विधायक हैं, और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कोटा विधानसभा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा राज होता था। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे राजेंद्र शुक्ला जी, बावजूद उसके यहाँ से जो विकास काम दिखाई देने थे वो दिखाई नहीं देता है। आपको क्या महसूस होता है? क्या इन सालों में जब से रेणु जोगी बने हैं कुछ विकास कार्य हुए? यहाँ तो लगातार विकास का गंगा बह रही है समझ लो, क्योंकि जोगी परिवार जो है खुद एक सरकार के समान है। सरकार किसी की भी रहे, जोगी परिवार की जो हैसियत इस प्रदेश में है वो इस सरकार से कम नहीं रहती। बीजेपी की गवर्नमेंट हो, सरकार कांग्रेस की रही हो, 27 पुल अरपा नदी में बन चुका है अभी तक। 17 साल में 27 पुल बन चुके हैं। पूरी रोडें बन चुकी हैं, रतनपुर से लेकर लोरमी तक का। कोटा बेलगहना रोड बनी है, बेलगहना से कोडरी फुंसरा रोड फुंसरा तक का बन गया है। यहाँ बिल्लीबंद से कंचनपुर रोड बन गई है। भैंसा झार से होते हुए पोड़ी तक का पूरी सड़क, चपोरा से लेके रतनपुर पोड़ी, कौन सी सड़क नहीं बनी? हर गांव में, हर पंचायतों में 203 पंचायतें हमारे ब्लॉक में हैं। हर जगह 5-5, 7-7 विधायक निधि से, डीएमएफ निधि से, अनुसूचित जनजाति विभाग से, अनुसूचित जाति विभाग से हर जगह सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी, सीसी रोड, बाउंड्री वाल, स्कूल, 32 हायर सेकेंडरी स्कूलों का निर्माण हो चुका है। लेकिन जैसे
यहाँ ट्रेन रूट है, अंग्रेज़ों के ज़माने से ट्रेन रूट है, ये मंडला का मेन रूट है, उसके बावजूद जैसा विकास यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। मैं बात करूँ यदि रतनपुर और तखतपुर की, रतनपुर इसी विधानसभा में क्षेत्र होते हुए नगर पालिका है और आप अभी तक नगर पंचायत में अटके हुए। नहीं, इसका बहुत बड़ा कारण है नजूल। मैं तो बार बार बोल चुका हूँ, हम विधायक विधानसभा में भी हमारी मैडम उठा चुकी हैं उसको कि नजूल फजूल है। और मंत्री जी आश्वासन किए थे, राजस्व मंत्री जी उसमें आश्वासन दिए थे, कार्रवाई है। हम बार बार बोलते हैं कि नजूल को हटाइए, क्योंकि यहाँ के नजूल के कारण नजूल का काम हो नहीं रहा है और डाइवर्सन ज़मीन का रजिस्ट्री भी नहीं हो रहा है, डाइवर्सन की प्रक्रिया भी रुकी हुई है। विधानसभा में 3 बार चूँकि ये अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित है, इसलिए विधानसभा में जब तक सरकार द्वारा प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा तब तक का ना नजूल को हटाया जा पाएगा और ना तो डाइवर्सन नीति को हटाया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र होने की वजह से विकास प्रभावित है या यहाँ के नेताओं की निष्क्रियता है, यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, क्या है? यहाँ के जितना लोग तो कहीं जागरूक है ही नहीं। अच्छा। हाँ, और फिलहाल ऐसा है कि विधायक महोदय का काम तो आप गांव में जाके देखिए कैसे आती है। ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि विधायक आती नहीं, ये शुतुरमुर्ग हैं। ये अपना मुंडी को घुसा लेते हैं रेती के अंदर, अब पूंछ हिलाते हैं, इनको विधायक दिखती नहीं। 2 बार स्थानीय लोगों को टिकट दिया गया, फिर भी हारे। भाजपा यहाँ कभी नहीं जीत सकती। क्यों जीतती नहीं है? ऐसा क्यों, क्या होता है? विधायिका जो है नई पार्टी से तुरंत निर्माण माने पहुंची है और उसके बाद चुनाव जीत के आ गई। अच्छा। अगर विधायक का काम अच्छा नहीं होता तो इतना वोट से वो जीत नहीं पाती। अच्छा, विधायक का काम अच्छा नहीं होता तो जीत नहीं पाती। क्या बहुत अच्छा काम है, लेकिन एक निष्क्रियता का आरोप जरूर लगता रहा है। गांव के जो लोग हैं वो कहते हैं कि निष्क्रिय हैं। नहीं, कभी नहीं, निष्क्रिय तो रही नहीं। हर समय देखिए, अभी थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण अभी आ नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हर किसी के कार्यक्रम में आना जाना, पूरे गांव में आप जाइए देखिए, पूरा विकास हो रहा है। हर जगह उनका मतलब आना जाना हर समय लगे रहता। कौन बोल दिया निष्क्रिय? जोगी जी का जो प्रभाव था, अब जोगी जी नहीं रहे, तो क्या उतना प्रभाव अब रहेगा इस बार जोगी कांग्रेस का, या जोगी परिवार ज़्यादा उत्साह से यानी उनके कार्यकर्ता यानी काम करेंगे? और जोगी जी नहीं रहे, कम से कम मैडम तो हैं और जीतती आ रही। भाजपा का ये है, जो भी विधानसभा विधायक का चुनाव लड़ा, हारा, उसके तीसरे दिन कोटा विधानसभा में कहीं नजर नहीं आए। आज कम से कम मैं 60 साल 68 साल मेरी उम्र है, 50 साल से मैं यही चीज़ देख रहा हूँ। जो हारता है बोरिया बिस्तर लिए गया, कभी यानी कि अपने विधानसभा क्षेत्रों में आना चाहिए कि नहीं उनको? आप लोगों पर, कभी बाकी लोगों पर भाजपाइयों बात करते हैं। भाजपाइयों का एक आरोप है कि आप लोग बाहरी लोगों को टिकट देते हैं और बाहरी लोग यहाँ सत्ता पर काबिज। अरे बाहरी लोग को गौरेला के यानी जोगी जी है, जोगी सार के हैं और मैडम यानी जो वहाँ की हैं, वो बाहरी हुए क्या है? तो ये स्थानीय है, इस वजह से लेकिन प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता। फिर उसके मुंगेली के भानु को दे दिए थे, वो आगे जीतेगा यहाँ जी। कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे पूछते हैं कि व्यापारी लोगों का क्या सोचना है और स्थानीय लोगों का क्या सोचना है। भैया ये बताइए कि ये जो कोटा विधानसभा क्षेत्र है, लगातार यहाँ से कांग्रेस जीतती रही, भाजपा सत्ता में रही, छचका से यहाँ विधायक हैं, जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस दिखाई देता है क्या? नगर में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है आज की तिथि में, है ना। चाहे आप रोड निर्माण को लेकर देख लीजिए, कांग्रेस सरकार के द्वारा गौठान योजना चलाई गई है, जिसमें अभी 18 लाख का टेंडर भी हुआ है कोटा नगर पंचायत में, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है कि आगे क्या प्रक्रिया में है। आप गौठान के अभाव में देख लीजिए, आए दिन जानवरों के द्वारा दुर्घटनाएं होते रहती हैं। आम पब्लिक को सबको तकलीफ हो रही है। ट्रेन की तो यहाँ परेशानी है ही, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ट्रेन को लेकर के आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, लगातार ये महीने दिन तक आंदोलन चला, कुछ आश्वासन मिला, कुछ पूरा हो पाया क्या? कोई आश्वासन नहीं, किसी के द्वारा कोई आश्वासन नहीं। हमारे द्वारा एक नगर संघर्ष समिति का ग्रुप भी चलाया जा रहा है, जिसमें विधायक महोदय, सांसद महोदय सब कोई हैं, और उनके द्वारा कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। जबकि अभी पहली डिबेट में बीजेपी के एक नेता ने कहा कि कानून तोड़ोगे तो सजा तो होगी। उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमने ऐसा कौन सा कानून तोड़ा है? अच्छा। और क्या सिर्फ 8 लोगों ने कानून तोड़ा है? एक आपको हास्यप्रद घटना नहीं लग रही है? आप बताइए, कुछ कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ विकास कार्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या परेशानी है, विकास नहीं हो पा रहा है, कौन रोक रहा है विकास?
सर मैं क्या बोलूं, यहाँ पे ना तो एसडीएम ध्यान दे रहे हैं, ना तो कलेक्टर साहब ध्यान दे रहे हैं, ना तहसीलदार साहब ने कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। चौथा महीना कंप्लीट हो गया है। वार्ड नंबर 14 धर्मपुरा स्कूल जो है वो पूरा जर्जर हो गया, पूरा टूट चुका है। बच्चे बाहर पढ़ते हैं आज भी, वहाँ के टीचर पर छत उड़ गई है। उसके जो टीचर हैं उनके टेबल में पानी आता है, कोई उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हैं क्या यहाँ के? बिल्कुल निष्क्रिय। मैं स्वयं वार्ड नंबर 13 का प्रतिनिधि हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मैं रेगुलर वहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ उस चीज़ को लेके। देखिए जो यहाँ के विधायक हैं, एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा दिया जाता है कि विधायक दूसरी पार्टी से है, सरकार दूसरी पार्टी का है। सरकार इस बार कांग्रेस की है और जो विधायक है वो छचका से हैं। इसका कितना असर होता है कि यदि सरकार ना हो जिस पार्टी का और उसका विधायक हो तो असर पड़ता है क्या? हाँ, असर तो पड़ता है जी, असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। सरकार दूसरी का है, विधायक दूसरा है, सांसद दूसरा है, ये बहुत असर पड़ता है। इसमें काम बहुत सी रुके रहते हैं सरकार के नाम से। सरकार क्या है, नहीं चाहती कि जिस विधानसभा में हमारे विधायक नहीं है वहाँ कार्य को रोक करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस के विधायक जब रहे तो सत्ता भी कांग्रेस की रही और विधायक भी कांग्रेस के रहे, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। चाहते नहीं थे ना, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक बन के जाते थे वो चाहते नहीं कोटा डनलप हो जाए तो हम लोग विधायकी बना रहे। डनलप हो जाएगा तो हमारे विधायकी कई जने दावेदार हो जाते हैं। तो ये शहर है, कोटा शहर है, उसका डेवलपमेंट उस स्तर पर नहीं हो पाया जितना होना था। नहीं, डेवलपमेंट का आप देखोगे तो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी आज आ गई है, चारों तरफ देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। स्लीपर प्लांट है, वेलकम डिस्टिलरी है, बहुत से ऐसे उद्योग धंधे आके यहाँ पर बसे हुए हैं जिसकी वजह से डेवलप है। अब हर गरीब तो अब बड़ा आदमी नहीं बन सकता, लेकिन ये है कि 70 से 80% लोगों के जीवन में फर्क आया है। जी, कुछ लोगों के बदलाव आया है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है और बहुत सारे काम जो हो रहा है वो हो रहा है। आप बताइए, जितना बदलाव यहाँ पर हो जाना था इन 70 सालों में आज़ादी के, यदि कांग्रेस की सरकार रही, उसके विधायक रहे, अब आपके जो विधायक है रेणु जोगी जी, उतना विकास हो पाया क्या? हाँ, बहुत विकास हुआ है। विकास में कोई ना अवरोध किया है। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जोगी परिवार का काम चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, बराबर काम होता रहा है। अभी कम से कम 5-5 करोड़ रुपए चारों नगर पंचायतों में अभी तत्काल में दिया गया। हमारी विधायक डायरेक्ट सीधा मंत्री जी से बात करके कोई भी विभाग हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे वो PWD हो, डायरेक्ट बात करके पैसा स्वीकृत कराती हैं, वो काम कराती हैं। काम में बहुत एक्टिव हैं, उनसे ज़्यादा एक्टिव पूरे 90 विधायक में कोई नहीं होगा जो वो काम करती हैं। और वो यहाँ तक उनके तो रुकता कैसे है काम यहाँ पर ये क्यों कहा जाता है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया? नहीं, वो काम भाई ये तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि ये आज तक खाता ही नहीं खुल पाया है ना इनका। कैसे बोलेंगे कि विकास हुआ है? हम लोग विकास कराए हैं, कैसे बोलेंगे? एक आध बार जीत जाते कम से कम तो फिर कुछ बात बनती। अब भाई हम लोग तो देखो, आज आज़ादी के बाद से यदि यहाँ कांग्रेस कभी नहीं हारी थी, यदि ऐसा काम निष्क्रियता रहता, विकास नहीं हुए रहते तो हम नई पार्टी बना के 15 दिन में चुनाव जीत जाते क्या? नई पार्टी बना के चुनाव जीत गए और आप लोग खाता नहीं खोल पा रहे हैं, क्या ये वजह क्या है इसकी कि आप खाता नहीं खोल पा रहे? 70 साल से, सन 52 से यहाँ पर हवाई जहाज का कारखाना होना था, एरोड्रम था, मथुरा प्रसाद दुबे और तिवारी जी जो थे हैदराबाद ले गए। उस टाइम से आज तक खाली नाम का विकास है। रतनपुर से कोटा रोड जहाँ का पुलिया भसक गया है, आज 4 महीना हो गया, किसी को कोई लेना देना नहीं है ना। क्या बोलते हैं, इसमें विधायक का कोई इंटरफेयर हुआ कि तत्काल रोड को बनाए, न भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री है वो कोई इंटरेस्ट लिए। इस बार भाजपा वालों ने कमर कसा है और कहना है कि जो 70 साल में जो कांग्रेस की सत्ता यहाँ पर रही है या छचका की जो सत्ता रही है उसे हटाएंगे और कोटा का विकास होगा। हालांकि कोटा में तीनों ही पार्टियों की सरकार रही है, कोटा में विधायक कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन सत्ता बीजेपी की रही है, बावजूद उसके कोटा का जो विकास होना था वो दिखाई नहीं देता है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।